हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी क्लासेस में। आइए आज हम लोग क्लास 10 प्रश्नावली 3.5 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए, हम लोग पिछले प्रश्नावली में पढ़ चुके हैं कि जिस इक्वेशन का a1/a2 इक्वल नोट b1/b2 होगा उसका एक हल होगा। ठीक है। इसी को हम लोग ब्रज गुणन विधि से हल करना है। बाकी जिसका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और जिस इक्वेशन का a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 होगा उसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। x - 3y - 3 इक्वल टू 0 और 3x - 9y - 2 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे a1 मानते हैं 1, कुछ नहीं तो 1 है, b1 - 3 c1 - 3। ठीक है, उसी तरह से a2 3 b2 - 9 और c2 - 2। ठीक, अब a1/a2 b1/b2 c1/c2 करेंगे तो 1/3 - 3 - 9 और -3 - 2। तो ये माइनस माइनस कट गया, 3 3 जा 9 1/3। अब ये माइनस माइनस कट गया 3/2। तो देखिए 1/2 इक्वल 1/a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 फॉर्म में आ गया। तो इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, आगे से हल नहीं करना है। देखिए 2x + y इक्वल टू 5, तो 5 को इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा। देखिए अर्थात 2x + y - 5 इक्वल टू 0। उसी तरह से 3x + 2y इक्वल टू 8 है, क्वेश्चन में है, तो 8 को इक्वल को इधर लाना है, तो -8 इक्वल टू 0। अब a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 1, c1 इक्वल टू -5, a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू 2 और c2 इक्वल टू -8। ठीक है, फिर इसे a1/a2 b1/b2 c1/c2 फॉर्म में लिखेंगे। लिख लिए, माइनस माइनस काट देंगे। अब देखिए ये 2/3 नॉट इक्वल b1/b2, यह एक अद्वितीय हल है। अब इससे आगे हल करेंगे कौन सा विधि से, ब्रज गुणन विधि से। चलिए देखते हैं, ब्रज गुणन विधि से हल करना है। इसका रूल होता है क्या कि b1 को c2 से इंटू करेंगे x बाय, देखिए यहाँ पे x y और ये कांस्टेंट, ठीक 1, तो x बाय क्या होगा b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1। ठीक है, इक्वल फिर करेंगे y बाय, ठीक है c1 को a2 से माइनस c2 को a1 से। ठीक, इक्वल फिर 1 बाय a1 को b2 से, ठीक, माइनस a2 को b1 से। ठीक, अब यहाँ पे जो a1 c2 जो वैल्यू है इसका पुट करेंगे, तो b1 की जगह पे कितना है 1 लिखे, c2 की जगह पे कितना है -8। ठीक है, तो जितना वैल्यू सब पुट कर लेंगे। पुट करने के बाद से हल करेंगे। फिर जैसे प्लस माइनस माइनस 8 × 1 तो 8, माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10 इक्वल y बटा ये माइनस 5 दिया 15 माइनस माइनस प्लस 8 दूना 16 इक्वल 2 दूना 4 -3। ठीक, आगे क्या करना है, देखिए अब ये घटेगा तो x/2। ठीक है, इसको घटाएंगे तो y/1 इक्वल टू 1/1। अब x वाला को इक्वल करना है इस कांस्टेंट वाला के साथ 1/1, तो x/2 इक्वल टू 1/1 और y/1 इक्वल टू 1/1। एक बार इसको इसके साथ इक्वल करेंगे, एक बार y वाला को 1 के साथ इक्वल करेंगे। ठीक, कर लिए। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 2 × 1 2, y इक्वल टू 1, तो मेरा आंसर हो गया x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 का 3 है, 3x - 5y इक्वल टू 20, 6x - 10y इक्वल टू 40। अब हम 20 को इधर लाएंगे तो माइनस में, इक्वल के इधर तो माइनस, 40 को इधर लाएंगे तो माइनस में। ठीक है, a1 3 b1 -5 c1 -20, इसी तरह से a2 b2 c2 लिख लेंगे। अब a1/a2 करेंगे, b1/b2 करेंगे, c1/c2 करेंगे, ये कट जाएगा, 5 2 जा 10 माइनस माइनस कटेगा 20 2 जा 40 3 2 जा 6 काट लेंगे। तो क्या आया 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 फॉर्म में आ गया। अब परिमित रूप से अनेक हल होते हैं, इससे आगे हल नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 की ओर चलते हैं। 4 में है x - 3y - 7 इक्वल टू 0, 3x - 3y - 15 इक्वल टू 0। ठीक,
अब यहाँ A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिख लेंगे इक्वेशन से। अब देखिए A1/A2 करेंगे, B1/B2 C1/C2 कटेगा, उसको काट देंगे, माइनस माइनस कट रहा है, काट लेंगे, 3 कट रहा है, तो क्या आया 1/3 इक्वल टू 1/1 इक्वल टू 7/15। अब क्या ये A1/A2 इक्वल B1/B2 है? ये तो नहीं है। A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2 के फॉर्म में आ गया। इसका मतलब होता है कि ये अद्वितीय हल है। अब इसे कौन सा विधि से हल करना है? व्रज गुणन विधि से। तो यहाँ व्रज गुणन विधि से हल करेंगे। व्रज गुणन विधि का जो रूल है वही रहेगा, ठीक है। x को x बाय इंटू करना है किससे? B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1, ठीक है। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फार्मूला, समझिए फार्मूला ही एक तरह का हो गया ये। अब यहाँ पे इसके जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। B1 के जगह पे क्या है? -3 है तो -3। C2 के जगह पे क्या है? -15 तो -15 वैल्यू पुट कर लेंगे। अब आगे हल करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 15 या 45, माइनस और माइनस, माइनस और माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस 7 या 21, ठीक है। इक्वल y बटा -7 और इंटू 3 तो -21 और माइनस माइनस प्लस 15, ठीक है। इक्वल टू -3 इंटू 1 तो -3 और माइनस माइनस प्लस 3 3 9। आगे इसको घटाएंगे, देखिए तो आएगा x इक्वल टू 24 इक्वल टू वाई इक्वल टू -6, वाई बटा -6 इक्वल टू 1/6, ठीक है। अब इससे क्या करते हैं? x को इस कांस्टेंट के तरफ इक्वल करते हैं, तो x/24 इक्वल टू 1/6 और y को इसके साथ इक्वल करते हैं। एक बार कर लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो 6x इक्वल टू 24, यहाँ पे 6y इक्वल टू -6। अब x इक्वल टू क्या होगा? 24/6 कटेगा तो 4 बार में, x इक्वल टू 4। उसी तरह से 6y इक्वल टू -6, y इक्वल टू -6/6 कटेगा तो -1, तो x इक्वल टू 4 आ गया और y इक्वल टू -1 आ गया, ठीक। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं? जब A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 होता है, तब होता है ना। चलिए इसको भी देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लिए। अब इसको 7 को इधर लाएंगे तो माइनस में, इक्वल के इधर लाएंगे तो माइनस में, -7 इक्वल 0। उसी तरह से 3a प्लस b माइनस 2 को इक्वल के इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा, ठीक, इक्वल टू 0। A1 इक्वल टू 2, B1 इक्वल टू 3 और C1 इक्वल टू -7, A2 इक्वल टू a माइनस b, B2 इक्वल टू a प्लस b और C2 इक्वल टू -3a प्लस b माइनस 2 लिख लिए। अब क्या प्रश्न में क्या बोल रहा है? अपरिमित रूप से अनेक हल, तो बोले ना A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 लिख लिए। इस जहाँ पे एक A1 के जगह पे क्या है? 2, B2 की जगह पे a माइनस 2 लिख लिए, B1/B2 C1/C2 जो कट रहा है माइनस माइनस काट दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं आगे? देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल में क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो अब क्या होगा? 2 को करेंगे a से 2a प्लस 2 को करेंगे b से 2b इक्वल, अब 3 को करेंगे a से 3a माइनस फिर 3b, ठीक। इसको आगे हल करेंगे, 2a इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में 3b इक्वल टू -3b, इधर b वाला आएगा तो माइनस में 2b, तो यहाँ बचेगा -a इक्वल टू -5b, माइनस में कट गया a इक्वल टू 5b, इक्वेशन फर्स्ट मान ली, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसे, तो 3 को 3 से, तो 3 जा 9a प्लस 3b प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, ठीक है, इक्वल, अब इधर से करेंगे 7a और 7b, क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता ही होगा। आगे हल करेंगे 9a, a वाला को इधर लाएंगे, प्लस इधर आएगा तो माइनस में 7a, ठीक है, और प्लस 3b, अभी वाला के इधर लाएंगे तो माइनस में 7b इक्वल टू, इसको ले जाएंगे इधर तो माइनस इधर आएगा प्लस में, ठीक। आगे हल करेंगे, देखिए यहाँ 2 कॉमन निकल रहा है, निकाल दिए, a माइनस 2b, अब 2 को यहाँ से भाग दे देंगे 3, तो a माइनस 2b इक्वल टू 3 आया मेरा, इक्वेशन सेकेंड मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे हम a का मान अगर पुट करेंगे तो b का वैल्यू निकल जाएगा ना, तो a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है? a माइनस 2b इक्वल टू 3, a माइनस 2b इक्वल टू 3, a के जगह पे क्या 5b रख दिए, माइनस 2b इक्वल टू 3, तो 5b में 2b, 3b इक्वल टू 3, तो b इक्वल टू कटेगा तो 1। अब b का वैल्यू किससे पुट करेंगे? यहाँ पे कर देंगे तो मेरा a का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो a इक्वल टू 5b, b की जगह पे 1, तो a इक्वल टू 5,
तो मेरा आंसर हो गया इक्वल टू 5 बी इक्वल टू 1। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 2 का 2 है, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक है, तो कोई हल नहीं किसका होता है, जब a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल नोट c1/c2 होता है। देखिए इसको देखते हैं, मेरा क्वेश्चन ये है, 1 को पहले इधर ले आएंगे इक्वल के इधर तो माइनस में, अब इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में 2k + 1 ये कर लिए। अब पहले a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिख लेंगे। ठीक है, प्रश्न में क्या बोला है, कोई हल नहीं है उसके लिए, तो कोई हल नहीं उसके लिए क्या बोले थे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल नोट c1/c2। तो देखिए यहाँ पे a1 क्या है मेरा 3, b1 क्या है 2k - 1, मतलब a1 3 a2 2k - 1। ठीक है, इसी तरह पे वैल्यू पुट करेंगे इक्वल b1 क्या है 1 और b2 क्या है k - 1। ठीक है, ये तो इक्वल नहीं है तो इससे मतलब नहीं रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3k इंटू 3 × 3k - 3 इक्वल 2k - 1, 1 से 2k - 1 ही होगा। अब 3k इधर आएगा तो ये माइनस में 2k इक्वल के इधर आएगा माइनस में होगा ना, और यहाँ -1 है, इधर गया तो ये प्लस में 3, तो 3k में 2k k बचा, k इक्वल टू क्या यहाँ पे 2, ये मेरा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों के प्रतिस्थापन एवं वर्ग गुणनखंड विधि से हल ज्ञात कीजिए। इक्वेशन 1 और 2 दिया हुआ है, इसे हल करना है प्रतिस्थापन विधि से और वर्ग गुणन विधि से। जबकि देखिए पहले 9 को इधर ले गए तो माइनस में 9, 4 को इधर गए तो -4 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट 2 मान लिए। अब प्रतिस्थापन विधि से पहले हल करते हैं। इसमें नियम क्या था कि समीकरण 1 या 2 किसी एक को हल करेंगे, उससे जो मेरा x का वैल्यू आएगा उसे समीकरण अगर 2 लिए हैं तो 1 में पुट करेंगे। ठीक है, अगर 1 लिए हैं तो 2 में पुट करते हैं x का वैल्यू। ठीक, देखिए यहाँ समीकरण सेकेंड ले रहे हैं, सेकेंड क्या है 3x + 2y - 4 = 0, तो 2x - 4 को इक्वल के इधर जाएंगे तो ये प्लस इधर आएगा माइनस में, a माइनस इधर आएगा तो प्लस में। ठीक, अब x इक्वल टू ये 3 भाग में, इसे मान ली समीकरण थर्ड। अब क्या बोले, अगर 2 लिए हैं तो x का वैल्यू 1 में पुट करेंगे, 2 लिए है ना तो x का वैल्यू 1 में पुट करेंगे, तो x का मान 1 में रखने पर 1 मेरा ये हो गया समीकरण। अब x के यहाँ पे मैंने क्या रख दिया -2y + 4/3 + 5y - 9 = 0। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। इसको इंटू करेंगे तो -16 और +32/3 + 5y - 9 = -9। इसको इधर ले जाएंगे तो 9। देखिए यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है 1 है, 1 है 3 का एलसीएम 3 को 3 से भाग देंगे तो 1 बार में, 1 को इससे इंटू करेंगे तो वही होगा -16y + 32, 1 है 3 को भाग देंगे 3 बार में, 3 को इंटू करेंगे 5 से तो 15y = 9। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 × 27। अब यहाँ देखिए ये 16 -16y + 15y घटेगा तो -y + 32 = 27। अब ये इधर जाएगा तो माइनस में, यहाँ प्लस तो इक्वल के इधर जाएगा तो माइनस में होगा ना, तो -y = -5, माइनस माइनस कटेगा y = 5, और y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, थर्ड क्या था मेरा समीकरण x = -2y + 4/3 लिख लिए। अब y का वैल्यू रख दिए 5, तो इसको आगे हल करेंगे तो x = 2 आया। अब मेरा x = -2 और y = 5। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को हल करना है फिर से ब्रज गुणन विधि से। देखिए इक्वेशन लिख लिए पहले a1 b1 c1 a2 b2 c2, जो ब्रज गुणन विधि का है इसके अकॉर्डिंग हल करेंगे। x/b1 × c2 - b2 × c1 ऐसा लिखते थे इक्वल इस तरह से। ठीक, अब इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे, कर दिए। वैल्यू पुट करने के बाद इसे हल करेंगे -20 - +18, उसी तरह से -27 - +32 और ये 16 - 15 घटाएंगे। अब क्या बोले थे कि एक बार x को इक्वल करेंगे ये 1 वाला के साथ, फिर y को इक्वल करेंगे फिर इसके साथ, वही किए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x = -2 और y = 5। मेरा प्रतिस्थापन विधि से भी और ब्रज गुणन विधि से भी x और y का वैल्यू सेम आया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल ज्ञात कीजिए। यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी भी बीजगणितीय विधि से हल ज्ञात करना है। अब यहाँ पे जो आसान है आपको, अगर ब्रज गुणन विधि आसान है, प्रतिस्थापन विधि आसान है, या विलोपन विधि विलोपन विधि अगर आसान है तो उसी से हल करना है। ठीक, क्वेश्चन क्या बोल रहा है 4 का, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र के कितने दिन भोजन लिया है।
जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है तो उसे 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के व्यय के लिए 1180 अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ मान लेते हैं कि नियत व्यय 100 रुपया और प्रतिदिन का भोजन का वाई रुपया है। जैसे कोई छात्र को भी छात्रावास में हॉस्टल में कोई अगर बच्चा रहता है तो उसे मतलब फिक्स प्राइस देना पड़ता है, ठीक है। प्लस में पर डे के भोजन के जितना दिन लेगा उसके अनुसार से देना पड़ता है, ठीक है। वही यहाँ पे बोल रहा है। तो मानते हैं कि नियत जो फिक्स्ड प्राइस है उसे एक्स मान लिया, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य को वाई मान लिया, ठीक। देखिए माना नियत व्यय 100 रुपया तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य वाई रुपया। प्रश्न में क्या बोल रहा है कि वो 20 दिन भोजन लेता है उसको कितना देना पड़ रहा है, 1000 रुपया देना पड़ रहा है। तो जो मेरा नियत जो फिक्स्ड प्राइस है प्लस 20 दिन भोजन लिया तब ने उसे 1000 देना पड़ रहा है। तो x + 20y = 1000 लिख लिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। फिर सेकेंड प्रश्न में क्या बोला है कि अगर वो 26 दिन भोजन करता है, ठीक है, जो बी है वो 26 दिन भोजन करता है तो उसे 1180 रुपये देना पड़ता है। तो 26 दिन, एक दिन का भोजन का दाम वाई रुपया, तो 26 दिन का 26 वाई, और एक्स मेरा क्या है, फिक्स्ड प्राइस है, नियत व्यय है, ठीक है। तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना इसको देना पड़ रहा है, 1180 रुपया। इसे समीकरण सेकंड मान लिए। अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से फर्स्ट सेकंड लिख लिए। अब यहाँ पे x इक्वल है, अगर साइन यहाँ चेंज कर देंगे तो कट जाएगा, माइनस किए, अगर यहाँ माइनस किए तो इधर भी साइन चेंज करना पड़ेगा, ये प्लस हो तो माइनस, यहाँ प्लस हो तो माइनस, ठीक है। ये कट है इसको काट देंगे। अब 20 में माइनस 26 वाई, तो माइनस 6 वाई, अब माइनस यहाँ पे घटाएंगे तो 180, माइनस माइनस कट जाएगा और y = काटेंगे तो 30। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब y का जो वैल्यू 1 तो किसी एक में रख देते हैं, चलिए 1 में रख रहे हैं। तो 1 मेरा क्या है, x + 20y = 1000। देखिए एक y की जगह पे 30 रख दिए, 30 दूना 30 × 20 600, 600 इधर जाएगा तो माइनस में x = 400। तो मेरा जो नियत व्यय था x वो कितना था, 400 रुपया था, x = 400। और प्रतिदिन के भोजन का खर्चा कितना आ रहा है, y = 30 रुपया, 30 लिख दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मानते हैं कि माना कि अंश x और हर y, तो भिन्न हो जाएगा x/y। प्रश्न में क्या बोल रहा है, अगर हम अंश में एक क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो 1/3 हो जा रहा है, वही किए, 1 घटाए तो 1/3 हो जा रहा है, 1/3, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा, 3 × x - 3 = y, ठीक है। अब इसको y को इधर ले आएंगे तो माइनस में, अब -3 को इक्वल को इधर ले जाएंगे तो 3 प्लस में, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। पुनः प्रश्न में अब क्या बोल रहा है कि हर में क्या कर 8 जोड़ रहा है, तो कितना हो जा रहा है, 1/4 हो जा रहा है। देखिए यहाँ क्वेश्चन में 1/4 हो जा रहा है, कितना, जब 8 जोड़ रहा है हर में, ठीक, वही लिख लिए। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x = y + 8, तो 4x y को इधर लाएंगे तो -y = 8, इक्वेशन सेकेंड। और 1 और 2 को हल करेंगे, देखिए यहाँ y इक्वल है, साइन चेंज कर रहे हैं तो ये कट जाएगा, कर लिए। यहाँ साइन चेंज करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, कर दिए, एक कट है, काट देंगे। 4x में 3 गया तो -x, और यहाँ कटेगा तो -5, माइनस कट गया, x = 5। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में ये है, इसमें x का मान रख दिए 5, तो y = कितना आ जाएगा, 12। मेरा भिन्न क्या था, x y, x में कितना आया है 5, y कितना आया है 12, आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि देखिए यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलता तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश को 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, चलिए इसको भी देखते हैं। देखिए माना सही उत्तर की संख्या x तथा गलत उत्तर की संख्या y मान लिए। अब यहाँ पे प्रश्न में क्या बोल रहा है कि जो सही उत्तर था इसमें 3 अंक मिल रहा है और गलत उत्तर में 1 अंक कट रहा है, तो मेरे गलत को क्या मान है, y मान है, इसमें 1 कटेगा, ठीक है। तो जो सही में से सही क्या है x, तो x × 3 करेंगे 3x, जो सही आया उसको 3 से इंटू, और जो गलत आया उसको 1 से इंटू करेंगे, माइनस कितना आ रहा है 40 नंबर। अब यहाँ पे 3x - y = 40, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। पुनः प्रश्न में क्या बोल रहा है कि अगर सही अंक के लिए 4 अंक मिलता, x के लिए 4 अंक मिलता और गलत के लिए अगर 2 अंक काटे जाते तो उससे 50 अंक मिलता, वही लिखे यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल देंगे। कॉमन कितना निकल रहा है 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 2x, यहाँ कॉमन 2 तो y,
और यहाँ 2 से भाग देंगे तो 25। इक्वेशन सेकेंड मान लिए से। अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है। देखिए यहाँ पे अगर साइन चेंज करेंगे तो ये कट जाएगा, तो इसलिए यहाँ मैंने से तो प्लस लिख दिया। अब ये मैंने से प्लस कट गया, तो यहाँ साइन चेंज किया, इधर भी करना पड़ेगा। तो क्या आया, x इक्वल टू 15। ठीक, x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, सेकेंड ये मेरा समीकरण है, x का मान रख दिए x की जगह पे 15, तो 30 इधर गया तो माइनस माइनस कट गया, y इक्वल टू 5। अब सही उत्तर क्या है, x माने x कितना आया है 15, गलत उत्तर क्या है y कितना 5। कुल प्रश्न कितना है, जो गलत और सही मिला के होता है ना, तो गलत सही मिला के 15 5 20 में आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, ये कितना 100 किलोमीटर की दूरी पे है। एक कार ए से तथा दूसरे कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है, यहाँ पे होना चाहिए कि जब यहाँ तो सही है, यहाँ एक और लाइन होगा कि अगर दोनों कारें ए और बी अगर विपरीत दिशा में चलती है तो उसे 1 घंटा लगता है। ठीक है, एक लाइन यहाँ पे मिसिंग है, तो चाल ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बोला क्वेश्चन में, ए और बी दो जगह है, यहाँ दोनों का डिस्टेंस कितना 100 किलोमीटर है। अब बोला जा रहा है कि पॉइंट ए से एक कार चलता है, ठीक है, एक ही दिशा में, मतलब इधर, और बी से भी चल रहा है, तो एक ही जगह मिल रहा है, एक जगह मिल रहा है कितने घंटे में, 5 घंटा मिल रहा है। इसको भी यहाँ से यहाँ आने में 5 घंटा लग रहा है, और इसको भी यहाँ से आने में 5 घंटा लग रहा है। तो मानते हैं कि माना स्थान ए से कार की चाल x किलोमीटर पर घंटा और स्थान बी से यहाँ से कार की चाल y किलोमीटर पर घंटा मान लिए। ठीक, अब प्रश्न में क्या बोल रहा है, 5 घंटे में तय की गई दूरी, एक ही दिशा में तय कर रहा है, तो दूरी इक्वल टू क्या होता है, चाल इंटू समय, पता होना चाहिए। तो मानते हैं कि स्थान ए से 5 घंटे में तय की गई दूरी, तो दूरी इक्वल टू क्या होता है, चाल इंटू समय। चाल हम कितना माने हैं, x माने हैं, समय कितना लग रहा है t 5 घंटा, तो x मेरा चाल और समय 5, तो हो गया 5x। उसी तरह से b द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी, तो क्या चाल इंटू समय, चाल क्या माने हो y, कितना समय लग रहा है t, y इंटू 5, तो 5y। ठीक, यहाँ से दूरी निकाल लिए। अब देखिए यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है, क्या, यहाँ से लेकर इतना दूरी निकाल लिए हैं, यहाँ से इतना दूरी क्या हो गया, इसका हो गया 5y, इसका हो गया 5x। अगर हम 5x में 5y घटा देंगे तो मेरा ये डिस्टेंस बचेगा। ध्यान से ध्यान यहाँ देना है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ की दूरी कितना आया है, ये से 5x, ठीक है, और बी वाला में 5y, तो अगर 5x में 5y घटा देंगे तो मेरा ये 100 किलोमीटर बचेगा। यहाँ से यहाँ वही किए हैं, अगर 5x में 5y घटा दिए तो 100 किलोमीटर। अब यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो x में y इक्वल टू 100/5, 5 से काटेंगे तो 20, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब पुनः प्रश्न में आते हैं, जो लाइन मिसिंग था किताब में, ये किताब में मिसिंग है, दूसरे किताब में होगा ही, विपरीत दिशा में आ रहे हैं। अब यहाँ ए है, बी है, अब ये कार यहाँ चल रहा है, एक कार यहाँ चल रहा है, कितने घंटा में पहुँच रहे हैं, 1 घंटा में पहुँच रहे हैं। तो अब यहाँ अब इसको निकालते हैं, स्थान ए द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी, तो दूरी इक्वल टू चाल इंटू समय। चाल मेरा कितना है, x माने है ना, यहाँ पे x माने है, समय कितना लग रहा है 1 घंटा, तो 1 लिख दिए, तो x हो गया। अब b द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी, तो दूरी इक्वल टू चाल इंटू समय, चाल y माने है, दूरी मेरा 1 है, तो y हो गया। अब ये x प्लस वाई, अब ये दोनों मिला के यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना 100, तो 100 लिख दिया, तो x प्लस वाई इक्वल टू 100। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करते हैं। क्या हल करेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे ही कट जा रहा है, साइन चेंज करने की कोई जरूरी नहीं है। देखिए ये माइनस प्लस कट गया, तो ये 2x हो गया और ये 120, x इक्वल टू 120/2 60। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख देते हैं, समीकरण फर्स्ट है, x में इक्वल टू 60 आया, रख दिए, तो y इक्वल टू कितना आया, माइनस माइनस कटेगा तो 40, तो x मेरा आया 60, y आया 40। x क्या माने हैं, स्थान ए से कार की चाल x माने हैं 60 किलोमीटर, और b जो स्थान ए से कार चल रही थी वो 60 किलोमीटर पर घंटा क्या मतलब स्पीड चल रही थी, और ये 40 के। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत का विमाएँ ज्ञात कीजिए। विमाएँ मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। मानते हैं कि यहाँ लंबाई x और चौड़ाई y मान लेते हैं। ठीक है, देखिए माना आयत की इकाई x और चौड़ाई y,
तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो एक्स इंटू वाई। प्रश्न में क्या बोल रहा है, क्या कि जो मेरा लंबाई एक्स माने उसमें से 5 क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। देखिए 5 यहाँ पे घटा रहा है और चौड़ाई में 3 बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे चौड़ाई में 3 बढ़ा दिए, लंबाई में 5 घटा दिए, तो क्षेत्रफल में कितना कम हो रहा है, 9 कम हो रहा है। देखिए यहाँ घटा दिए लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक, इसमें 5 घटाए और इसमें 3 जोड़ दिए, तो इसमें जो क्षेत्रफल मेरा कितना एक्स वाई क्षेत्रफल है ना, इसमें से 9 कम कर देंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई यहाँ इंटू, ठीक। इसको आगे हल करेंगे तो क्या होगा, एक्स को वाई से एक्स वाई माइनस 3x एक्स वाई प्लस, देखिए एक्स इंटू वाई एक्स वाई, एक्स को 3 से 3x, अब यहाँ माइनस 5y और यहाँ माइनस प्लस माइनस 15, ठीक। एक्स वाई को इधर ले जाएंगे तो यहाँ प्लस, इधर आएगा तो माइनस में, अब 9 यहाँ माइनस है तो 15 को इधर लाएंगे तो ये माइनस इधर आएगा प्लस में, इक्वल टू 3x माइनस 5y, ये कट जाएगा, घटाएंगे तो ये 6 इक्वल टू 3x माइनस 5y, इसको अरेंज करके लिख दिए 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। पुनः प्रश्न में क्या बोल रहा है कि, देखिए पुनः प्रश्न में क्या बोल रहा है कि लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई अगर बढ़ा दे तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, 67। वही किए हैं, यहाँ 2 इसमें 3 बढ़ाए हैं तो क्षेत्रफल एक्स वाई में कितना बढ़ गया, 67, ठीक है। फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, इधर जाएगा तो कटेगा। देखिए अब इक्वेशन मेरा सेकंड क्या बन गया, 2x प्लस 3y इक्वल टू 61, और 1 और 2 को हल करते हैं, समीकरण 1 तथा सेकंड से इसको इक्वल की y को इक्वल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से इंटू करना पड़ेगा और यहाँ 5 से इंटू करना पड़ेगा, वही किए 3 5, तो y मेरा इक्वल हो जाएगा। देखिए 3 3 जा 9x माइनस 15y इक्वल टू 18, अब इससे करेंगे तो 10x और 5 दिया 15y इक्वल टू 61 इंटू 5 तो 305। अब ये कट रहा है, काट देंगे, माइनस प्लस कटेगा, कट जाएगा ना, इसको 8 प्लस 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 तो 8 हो गया, 19x इक्वल टू 323, तो x इक्वल टू काटेंगे तो 17 बार में कटा। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दिए, x इक्वल टू 17 रख दिए, तो मेरा y इक्वल टू कितना आ गया, 45/5, ठीक। तो आयत की बीमारी निकालना था, लंबाई मेरा क्या है 17 और चौड़ाई 9, ठीक। उम्मीद करते हैं प्रश्न समझ में आया होगा। अगर ये क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक्स।